देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर चर्चा हो रही थी तो बोलने के लिए खड़ी हुई मोदी की सांसद मीनाक्षी लेखी। 3 तलाक पर बोलते हुए मीनाक्षी लेखी ने देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव की जमकर क्लास लगा डाली। मीनाक्षी लेखी की बात सुनकर अखिलेश यादव भड़क गए तो देखिए सदन में किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ। अभी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर क्या रही है? कभी उठाकर 10 करोड़ शौचालय बनवा देती है, कभी महिलाओं को 12 करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है, और जब कुछ नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई हो कैसे सकता है? ये सोचते हैं ये लोग। भूल जाते हैं भारत का संविधान है और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री होने का हक अदा कर रहे हैं। वो हक जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी अदा कर सकते थे और उन्होंने अदा नहीं किया। 1984-85 के समय पर जब शाहबानो का केस आया, और उससे पहले भी केस हो चुके थे, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको यही मौका दिया जो सायरा बानू के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, और कहा कि भाई कानून बनाकर ये जितने विवादास्पद मामले हैं इनको समाप्त किया जाए। किसने विरोध किया उस बात का? क्या लेके आए 1986 में? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट। ये डिवोर्स की बात करते हैं, हम निकाह की बात करते हैं, ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हम बचाने की बात करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक मुझे शेर याद आ रहा है। दिवाली और रमजान की भी बात कर रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ। दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने समय काल में उत्तर प्रदेश के अंदर वो शरिया कोर्ट बंद कर दिए होते तो वहां की औरतों को ये अन्याय नहीं हुआ होता। और वो अन्याय का जो सबसे मुख्य कारण है वो शरिया अदालतें हैं जो इनके समय में चलती रही। मुख्यमंत्री थे ये, किस तरह के मुख्यमंत्री थे? जो कि मुसलमान औरतों के हकूकों को नहीं बचा सकते। प्लीज अध्यक्ष जी बैठ जाइए, आप प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी इन्होंने, आप बैठिए। शी इज नॉट यील्डिंग। आपका जब अवसर आएगा तब आप बोलिएगा, अभी मत बोल रहे हैं। आपका अवसर दिया जाए। अध्यक्ष जी, आप प्लीज। अध्यक्ष जी, शी इज नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी, निकाह ना रहा, मजाक बन गया। निकाह ना रहा, मजाक बन गया। तलाक और तलाक हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा और खत्म। एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर, और एक औरत क्या बीवी होती है? क्या सिर्फ बीवी होती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो कानून है ये अंधा है धर्म के प्रति। महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं तो ठीक है, आप अपने समय पर आप जरूर बोलिए अपने समय पर। अध्यक्ष जी, आपको समय मिलेगा बोलिए, लेकिन बीच में अध्यक्ष जी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बैठिए, केवल मीनाक्षी जी बैठिए। अरे आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्लीज बैठ जाइए। जब अवसर दिया जाएगा तो बोलेंगे वो। आप बैठ जाइए। आप मिलवा की आप बोलिए, खाली केवल आप बैठ जाइए। So many Muslim countries, 22 Muslim countries have given up this practice. 22 देश, और 1-2 ऐसे देश जो कि भारत का हिस्सा थे और आजादी के बाद अलग हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि धर्म के आधार पर बने थे। वो सेक्युलर नेशंस नहीं थे। जो मुसलमान, जो हिंदू, जो तमाम धर्म के लोग इस देश में रहे वो तो सेक्युलर्स हैं।
जो धर्म को मानते थे और धर्म को आधार अपने समाज का बनाना चाहते थे, दूसरे देश में चले गए कि वो काम तय करेगी जो उनको करना है, वो उनकी इच्छा होगी। स्वेच्छा से कानून पास होते हैं कभी? स्वेच्छा से हिंदू लॉ पास हुआ था? लोग चाहते थे कि उनका अधिकार पॉलीगैमी का खत्म हो जाए। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। वो कानून बना तो रुक गया। मुझे तो नहीं लगता कि सक्सेशन एक्ट में कोई भी पुरुष प्रधान समाज में औरतों को बराबर का अधिकार कोई देना चाहता होगा, बेटियों को। वो कानून बना तो खत्म हो गया। ये अधिकार दिए नहीं जाते, ये अधिकार लिए जाते हैं। तो कुरान में मैं जो आयतें हैं उस पे बाद में जाऊंगी, मगर एक उसका मूल जो वक्तव्य है वो है पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल। ये कुरान कहती है, मैं नहीं कह रही। पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल, किसी पर अन्याय नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान औरतों पे अन्याय हो रहा है या नहीं? और वो अन्याय की डेफिनेशन कौन तय करेगा? वो लोग जो खुद विक्टिमाइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, या वो लोग जो कि उस विक्टिमहुड के शिकार हैं? विक्टिमहुड के शिकार वाले लोग तो कोर्ट चले गए। यहां पे बहस कौन कर रहे हैं? वो लोग जो कि खुद एक्सप्लॉइट करते हैं, कानून का नाम लेकर, धर्म का आधार बताकर महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसकी इजाजत तो कुरान भी नहीं देता। किसी पर अन्याय नहीं होगा, ऐसा कुरान कहती है, मैं नहीं कह रही हूं। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।